खुदावंद मसीह यीशु के जलाली नाम से सबको सलाम। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिससे हर विश्वासी अपने जीवन में कभी न कभी अवश्य गुजरता है। कठिन समय में विश्वास कैसे बनाए रखें, क्योंकि सच्चाई यह है कि विश्वास बनाए रखना आसान तब तक लगता है जब तक जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन जब अचानक समस्याएं आने लगती हैं, जब प्रार्थनाओं का उत्तर देर से मिलने लगता है, जब आंसू बढ़ जाते हैं और रास्ते बंद दिखाई देने लगते हैं, तब इंसान के दिल में सबसे पहला सवाल यही उठता है, क्या परमेश्वर अभी भी मेरे साथ है? बहुत बार कठिन समय केवल हमारी परिस्थितियों की परीक्षा नहीं लेता, बल्कि हमारे विश्वास की भी परीक्षा लेता है। ऐसे समय में बहुत लोग परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, जबकि कुछ लोग और अधिक उसके करीब आ जाते हैं। यही अंतर विश्वास और केवल भावनाओं में होता है। बाइबल हमें सिखाती है कि कठिन समय आना कोई असामान्य बात नहीं है। यीशु मसीह ने स्वयं यूहन्ना 16:33 में कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इस वचन में यीशु ने यह नहीं कहा कि विश्वासियों को कभी दुख नहीं होगा, बल्कि उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि इस संसार में क्लेश आएंगे। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक आशा भी दी, मैंने संसार को जीत लिया है। इसका अर्थ यह है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह परमेश्वर की शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तब हमारा विश्वास परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य पर टिकने लगता है। बहुत बार कठिन समय इसलिए भी भारी लगता है क्योंकि हम तुरंत उत्तर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर तुरंत हमारी समस्या दूर कर दे, लेकिन परमेश्वर कई बार समस्या को तुरंत हटाने के बजाय हमें उसके बीच में मजबूत बनाता है। यशायाह 40:31 कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यहां बाट जोहना केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि भरोसे के साथ परमेश्वर पर टिके रहना है। कठिन समय में विश्वास बनाए रखने का पहला कदम यही है कि हम अधीर न हों, बल्कि धैर्य के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखें। क्योंकि बहुत बार परमेश्वर चुप रहता है, लेकिन उसकी चुप्पी का अर्थ यह नहीं कि उसने काम करना बंद कर दिया है। जब अय्यूब अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजरा, तब उसने सब कुछ खो दिया, अपनी संपत्ति, अपना परिवार, अपनी सेहत। लेकिन फिर भी अय्यूब 13:15 में वह कहता है, चाहे वह मुझे घात भी करे तो भी मैं उसी पर आशा रखूंगा। यह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि सच्चे विश्वास की पहचान थी। अय्यूब ने परिस्थिति को देखकर परमेश्वर पर विश्वास करना बंद नहीं किया। आज बहुत लोग तब तक विश्वास करते हैं जब तक सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन सच्चा विश्वास वही है जो आंसुओं में भी परमेश्वर को पकड़कर रखता है। कठिन समय यही प्रकट करता है कि हमारा भरोसा वास्तव में कहां है। कई बार कठिन समय में शैतान सबसे पहले हमारे मन पर हमला करता है। वह हमें यह महसूस कराने की कोशिश करता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन बाइबल इब्रानियों 13:5 में कहती है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। यह परमेश्वर का वादा है। जब सब लोग आपका साथ छोड़ दें, तब भी परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहता है। शायद आप उसकी उपस्थिति को महसूस न कर पा रहे हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह दूर हो गया है। विश्वास का अर्थ केवल महसूस करना नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है, चाहे भावनाएं कुछ भी कहें। कठिन समय में प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि प्रार्थना केवल परमेश्वर से बातें करना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को उसके सामने खोल देना है। फिलिप्पियों 4:6-7 कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारी विनतियां प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित की जाए। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी चिंताओं को अपने अंदर दबाकर न रखें, बल्कि उन्हें उसके सामने रखें। जब हम प्रार्थना करते हैं, तब परिस्थिति तुरंत नहीं बदलती, लेकिन हमारा दिल बदलने लगता है। हमें अंदर से शांति मिलने लगती है। बहुत लोग कठिन समय में चर्च से दूर हो जाते हैं, वे अकेले रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें विश्वासियों की संगति की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इब्रानियों 10:25 कहता है, हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, क्योंकि जब हम संगति में रहते हैं तब हमें हौसला मिलता है।
प्रार्थना मिलती है और आत्मिक बल मिलता है। शैतान चाहता है कि कठिन समय में आप अकेले हो जाएं, क्योंकि अकेला व्यक्ति जल्दी टूट जाता है। लेकिन जब कलीसिया एक साथ खड़ी होती है, तब कमजोर व्यक्ति भी मजबूत होने लगता है। दाऊद ने भी अपने जीवन में बहुत कठिन समय देखे। उसे अपने ही लोगों ने ठुकराया, शत्रुओं ने पीछा किया और कई बार वह डर और निराशा से भर गया। लेकिन भजन संहिता 27:1 में वह कहता है, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मुझे किसका भय। दाऊद की परिस्थितियां हमेशा अच्छी नहीं थीं, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर में स्थिर था। यही कारण है कि कठिन समय उसे तोड़ नहीं पाया। जब आपका ध्यान समस्या से हटकर परमेश्वर पर जाता है, तब डर धीरे धीरे कम होने लगता है। कठिन समय में विश्वास बनाए रखने के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बाइबल केवल एक किताब नहीं, बल्कि जीवित वचन है। रोमियो 10:17 कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप लगातार परमेश्वर के वचन को सुनते और पढ़ते हैं, तब आपका विश्वास मजबूत होने लगता है। शैतान झूठ बोलता है, लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य देता है। यही सत्य हमारे मन को स्थिर करता है। बहुत बार हम कठिन समय में यह सोचने लगते हैं कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हर परिस्थिति में काम कर रहा होता है। रोमियो 8:28 कहता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर परिस्थिति अच्छी होती है, बल्कि यह कि परमेश्वर बुरी परिस्थितियों से भी भलाई निकाल सकता है। जो दर्द आज आपको तोड़ता हुआ दिखाई देता है, वही कल आपकी गवाही बन सकता है। कठिन समय में धैर्य रखना आसान नहीं होता। कई बार हम जल्दी हार मान लेना चाहते हैं, लेकिन गलातियों 6:9 कहता है, हम भलाई करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। यदि आज उत्तर नहीं मिला, तो इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने आपको भुला दिया है। वह सही समय पर कार्य करेगा। जब पतरस पानी पर चला, तब तक वह सुरक्षित था जब तक उसकी नजर यीशु पर थी। लेकिन जैसे ही उसने आंधी और लहरों को देखा, वह डूबने लगा। यही बात हमारे जीवन में भी होती है। जब हम अपनी समस्याओं को लगातार देखते रहते हैं, तो हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है। लेकिन जब हम अपनी आंखें यीशु पर टिकाते हैं, तब हम तूफान के बीच भी स्थिर रह सकते हैं। कठिन समय में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम अपना ध्यान समस्या पर नहीं, बल्कि उद्धारकर्ता पर रखें। यह भी याद रखना जरूरी है कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। भजन संहिता 30:5 कहती है, रात को रोना तो रहता है, परंतु बिहान को आनंद पहुंचता है। इसका अर्थ यह है कि दुख स्थायी नहीं है। परमेश्वर का समय आएगा जब वह आपके आंसू पोंछेगा और आपको फिर से खड़ा करेगा। इसलिए हार मत मानिए। जो आज अंधेरा दिखाई दे रहा है, वही कल गवाही बन सकता है। यदि आज आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए कि परमेश्वर अभी भी आपके साथ है। वह आपकी हर प्रार्थना सुन रहा है। शायद आपको अभी रास्ता दिखाई न दे रहा हो, लेकिन परमेश्वर पहले से रास्ता बना रहा है। आपका काम केवल विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि सच्चा विश्वास वही होता है जो तूफान के बीच भी कह सके, प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। अंत में प्रिय भाइयों और बहनों, कठिन समय आपके विश्वास को खत्म करने नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाने आता है। इसीलिए अपने विश्वास को थामे रखिए, परमेश्वर के वचन में बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए और कलीसिया की संगति से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है और जो उसने वादा किया है उसे पूरा भी करेगा। अगर यह संदेश आपके जीवन के लिए आशीष बना हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में अवश्य बताइए। और ऐसे ही आत्मिक और बाइबल आधारित संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च इन सदर्न एशिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आमीन।